स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20। आपको बताना है इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों आप 2 की पावर 50 को इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 2 का आप 50 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 का आप 40 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 4 का 30 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5 का 20 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। जो घात है इन घातों का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो घात क्या है दोस्तों, यहाँ 50 घात के रूप में है और यहाँ 40 है और यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। तो दोस्तों आप सबसे पहले घात का एचसीएफ निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक दोस्तों इन चारों का क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 50 में भाग चला जाए, 40 में, 30 में, 20 में। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगा। यही 10 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। 10 के द्वारा 50 में भाग चला जाएगा, 40 में, 30 में, 20 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 10 क्या आएगा, महत्तम समापवर्तक आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 की घात 10 कर देंगे। जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसको सभी संख्याओं के घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से 3 की घात 10 कर देंगे। जो महत्तम समापवर्तक आएगा उस सभी संख्याओं के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे। और यहाँ से दोस्तों 4 की घात 10 हो जाएगा, 5 की घात 10 हो गया। देखिए दोस्तों हम 10 में किसका गुणा कर दें कि 50 हो जाए घात में, तो हम 5 से गुणा करेंगे 10 में तो घात में 50 बन जाएगा। यहाँ 10 में हम किसका गुणा करें कि घात में 40 बन जाए, तो 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ दोस्तों 10 में हम किसका गुणा करें कि घात में 30 बन जाए, तो 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ घात में किसका गुणा करें कि घात में 20 के रूप में बन जाए, तो 2 से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, ए की पावर यम की पावर एन है, तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर यम गुणे एन। ठीक है, ए की पावर यम की पावर एन है तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर यम गुणे एन। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ए की पावर यम गुणे एन के रूप में है, तो इसे हम ए की पावर यम की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ से 2 की पावर हम 5 लिख देंगे और पूरे की पावर हम 10 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों 3 की घात 4 हो गया, पूरे की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 की घात 3 हो गया और पूरे की घात 10 हो जाएगा। यहाँ से 5 की घात 2 हो गया और पूरे की घात 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 की घात 5 को सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 की घात 10 हो जाएगा। 3 की घात 4 को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 81 आएगा। 81 की घात 10 हो जाएगा। 4 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 की घात 10 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 की घात 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी के घात आपस में बराबर हो गए हैं। अगर दोस्तों सभी के घात आपस में बराबर हो जाएं तो आधार जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आधार दोस्तों किसका सबसे बड़ा है, तो आधार में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81 है। जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, अगर सभी के ऊपर घात बराबर हैं तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी दोस्तों यहाँ से 81 की घात 10 यही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों 81 की घात 10 कहाँ से आया है, तो 81 की घात 10 दोस्तों हमने 3 की घात 40 को सॉल्व करते हुए 81 की घात 10 के रूप में बदला है। यानी 81 की घात 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 की घात 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोस्तों 3 की घात 40 सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिसका आधार सबसे छोटा होगा
होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी अगर सभी के घात आपस में बराबर हैं। तो अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता तो देखिए आधार में सबसे कम क्या है, 25 है, ठीक है। तो यानी दोस्तों यही 25 की घात सबसे छोटी संख्या होती और यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 की घात 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 5 की घात 20 यही सबसे छोटी संख्या होती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1001 की घात 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक है। देखिए दोस्तों 1001 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 1 की घात हम 2008 कर देंगे प्लस दोस्तों यहाँ से 1002 ना लेकर के केवल हम इकाई का अंक ले लेंगे तो 2 ले लेंगे। देखिए दोस्तों 1 0 1 5 6, ठीक है। अगर इकाई में 0 1 5 6 है, ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है और इसकी घात कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो इकाई का अंक यही संख्याएं ही होंगी, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है, 1 की घात 2008 है, तो 1 की घात 2008 हो या 2021 हो दोस्तों एक ही होगा, प्लस यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 3 5 0 की घात अगर मान लीजिए 3 5 6 है तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 0 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 होगा। जैसे दूसरे के लिए एग्जाम्पल बताते हैं, 2 3 1 है, इसकी घात अगर 5 0 0 कुछ भी हो, अगर यहाँ इकाई का अंक 1 है और इसकी घात कुछ भी हो तो यहाँ जो संख्या होगी वही इसका इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार जैसे 5 5 5 की घात अगर कुछ भी हो तो अगर इकाई का अंक 5 है उसकी घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक दोस्तों हमेशा यही संख्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 6 में भी लागू होता है, जैसे 3 6 6 6 है और उसकी घात मान लीजिए 3 2 5 है। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 6 है, 6 की घात कुछ भी हो दोस्तों हमेशा इकाई का अंक यही संख्या होगा। इसको हमने डिटेल में बिल्कुल समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। मान लेते हैं वह धनराशि यक्स है। क्वेश्चन में बोला गया है वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, यानी यक्स का 25%, यक्स का 25% 180 रुपये के 12 सही 1/2 के बराबर है, ठीक है। यानी बराबर है कितना, 180 रुपये के 12 सही 1/2%। इसको हम बदल देंगे सिंपल भिन्न में, तो 2 का गुणा 12 में करेंगे 24, 24 में 1 को जोड़ेंगे तो 25/2%, ठीक है दोस्तों। ये आपस में बराबर हैं। हमसे यक्स का मान पूछा जा रहा है यानी वह धनराशि पूछा जा रहा है, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यक्स बराबर क्या बच गया दोस्तों, 180 में हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकन्नम 2, 90 बार भाग जाएगा, यानी यक्स का मान क्या आ गया, 90 आ गया। यानी दोस्तों वह धनराशि कितनी रही होगी, तो वह धनराशि 90 रही होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोला जा रहा है इसका मान बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया गया है, करणी की घात 3 1 माइनस 91/216, ठीक है। 216 का गुणा 1 में करेंगे तो 216 हो जाएगा, माइनस का 91 हो गया, बटे नीचे क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, और करणी की घात कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 216 में से हम 91 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, 11 में से हम 9 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बचा, यानी 125/216 हो जाएगा, ठीक है। करणी की घात 3, अगर दोस्तों करणी की घात 3 है
तो आप इनका फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों हम इनका फैक्टर करते हैं। 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। 216 का फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 आएगा और करणी की घात 3 हो गया। दोस्तों यहाँ जितनी घात होगी उतने उतने अंक का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ 3 घात है तो 3 अंक का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा तो 3 अंक का जोड़ा बन गया दोस्तों। तो इसमें से हम एक अंक को निकाल लेंगे, यहाँ से 5 को निकाल लेंगे, नीचे भी 3 अंक का जोड़ा बनेगा। अगर यहाँ 3 घात लगा हुआ है तो 3 3 अंक का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक 6 को निकाल लेंगे। यानी दोस्तों यहाँ से 5/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है। देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ठीक है, इनके वेतन का मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है 2:3:5 दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अनुपात में दोस्तों कितना अधिक है? तो ए का मासिक वेतन 2 अनुपात है और सी का मासिक वेतन 5 अनुपात है। तो ए के मासिक वेतन से सी का मासिक वेतन कितना अनुपात ज़्यादा है? तो 3 अनुपात ज़्यादा है। ठीक है, 3 अनुपात ज़्यादा है, लेकिन रुपयों में कितना ज़्यादा है? यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये ज़्यादा है। यानी दोस्तों 3 अनुपात का मान 1200 रुपये दिया गया है। देखिए, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना ज़्यादा है? तो 3 अनुपात ज़्यादा है, लेकिन रुपयों में बोला गया है यदि सी का मासिक वेतन जो है दोस्तों ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। ठीक है, 1200 रुपये अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है? तो 3 अनुपात अधिक है, रुपयों में 1200 रुपये अधिक है। यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 1200/3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 400 आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आ गया? तो एक अनुपात का मान 400 रुपये आ गया। बोला गया है बी का वार्षिक वेतन है। तो दोस्तों बी का हम मासिक वेतन निकालेंगे। ठीक है, बी का मासिक वेतन कितना है? 3 अनुपात है। एक अनुपात का मान 400 है और बी का मासिक वेतन कितना है? 3 अनुपात है। ठीक है, 3 अनुपात कितना हो जाएगा? एक अनुपात बराबर 400, तो 3 अनुपात बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात का मान जब 400 है तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 3 से हम इधर गुणा करेंगे तो 3 से इधर भी हम गुणा करेंगे तो 3 अनुपात का मान 1200 हो गया। बोला गया है तो बी का वार्षिक वेतन है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? यह बी का मासिक वेतन है, लेकिन दोस्तों पूछा गया है वार्षिक वेतन। यानी दोस्तों वार्षिक वेतन बनाने के लिए एक महीने का बी का वेतन कितना है? 1200 है। ठीक है, वार्षिक वेतन बनाने के लिए हम 12 का गुणा कर देंगे। एक महीने का 1200 है तो वार्षिक यानी एक साल का, एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर देंगे तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों 14,400 बी का वार्षिक वेतन होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात दिया गया है। ठीक है, अशोक और प्रदीप। देखिए, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष हो जाएगी। यानी दोस्तों वर्तमान में वह कितने वर्ष का है? तो वर्तमान में वह 20 साल का है। ठीक है, 20 वर्ष का है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा ना। देखिए, 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यानी वर्तमान में अशोक की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। लेकिन अनुपात में देखिए दोस्तों, अशोक की वर्तमान और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 4:3 है। देखिए दोस्तों, अशोक की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है, लेकिन वर्ष में उसकी आयु कितनी है? वर्तमान में 20 वर्ष है। यानी दोस्तों 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे, 4 से इधर भाग करेंगे तो एक अनुपात का मान 5 आ जाएगा।
क्वेश्चन में पूछा गया है इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो प्रदीप की आयु कितनी है, 3 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 5 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रदीप की इस समय आयु कितनी है, तो 15 वर्ष है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, पाइप ए है जो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है जो उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले हम टंकी की क्षमता निकालेंगे कि टंकी में टोटल कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। उसे निकालने के लिए हम 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। मान लेंगे कि 60 लीटर की कोई टंकी है, ए 20 में 60 लीटर की टंकी को भर देता है, यानी ए की क्षमता कितनी है, यानी ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। ठीक है, बी 30 मिनट में 60 लीटर की टंकी को भर देता है, यानी बी की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 2 लीटर भरने की है। 60/30 यानी बी 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, पाइप ए की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में पानी भरने की 3 है, और पाइप बी की 1 मिनट में पानी भरने की क्षमता कितनी है, 2 है। यानी ए और बी मिलकर दोनों 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगे, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। टोटल भरना कितना है, 60 लीटर भरना है, 1 मिनट में 5 लीटर भरेंगे। ठीक है, तो 60 लीटर में भरने में कितना समय लगेगा, 5 की रफ्तार से 60 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा, तो 5 का 5 12 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 5 लीटर भरेंगे, दूसरे मिनट में 10 लीटर भरेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 12 मिनट में टोटल 60 लीटर की टंकी ए और बी मिलकर भर देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।